हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका पर। देखिए, हम पढ़ रहे थे औसत। औसत में हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि साधारण औसत के साधारण प्रश्न को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि औसत में जब किसी समूह में से कोई व्यक्ति शामिल हो जाता है या उसमें से निकल जाता है तो उसकी आय को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न में दिया गया है कि क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की, यहाँ पर दिया गया है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की जो औसत आयु है, यहाँ पर एवरेज एज दिया गया है, कितना है, 30 वर्ष है। कह रहे हैं उनके कप्तान को भी शामिल कर लेते हैं, कह रहे हैं उनका जो कैप्टन है उसको भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो औसत वर्ष हमारा क्या होता है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की आयु क्या होगी, यहाँ पर कह रहा है औसत आयु, ध्यान देखिए, कह रहा है 1 वर्ष बढ़ रहा है और पहले का औसत आयु कितना है, 30 वर्ष है। अर्थात यहाँ से हम निकालेंगे जो हमारा नया औसत आयु बन रहा है, क्या बन रहा है, नया औसत आयु बन रहा है। ये कितना बन रहा है, 30 पहले था, 1 वर्ष बढ़ गया, 31 वर्ष। नया औसत आयु कितना हो गया, 31 वर्ष। यहाँ पर कह रहा है कि कप्तान की आयु कितना है, कप्तान की आयु क्या है, हम यहाँ से निकालेंगे कप्तान की आयु बराबर, कप्तान की आयु बराबर, ये जो नया ट्रिक है, देखिए ध्यान से, ये ट्रिक हमारा क्या है, कप्तान की आयु निकालने के लिए हम लिखेंगे नया औसत, नया औसत, हमारा नया औसत क्या आया है, और फिर प्लस माइनस करेंगे किसको, या तो वृद्धि को या फिर कमी को, और गुणा करेंगे हम किससे, पूर्व संख्या से, पहले जो संख्या दी गई थी। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर प्लस और माइनस, कब प्लस यूज होगा और कब माइनस। यहाँ पर क्या दिया गया है, वृद्धि। जब वृद्धि की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, और जब कमी की बात की जाएगी तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर कप्तान की आयु कैसे निकलेगा, नया औसत, और नया औसत हमने देखा कितना वर्ष हो गया हमारा, 31 वर्ष हो गया। तो नया औसत हम रखेंगे कितना, 31, प्लस रखेंगे कि माइनस रखेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि कप्तान को शामिल करने पर 1 वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जब बढ़ेगा वृद्धि करने पर हम क्या रखेंगे, प्लस रखेंगे, प्लस 1 गुणे। अब कह रहा है कि पूर्व संख्या, हम क्रिकेट टीम में सदस्यों की पूर्व संख्या देखेंगे कितना है, 10 है, क्या रखेंगे, 10। अब क्या करेंगे, कितना हो गया, 31 प्लस 10 से कम 10, अब ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 41 वर्ष। और यही हमारा क्या है, कप्तान की उम्र है। हमारे कप्तान की उम्र कितनी आ गई, 41 वर्ष। चलिए एक बार फिर से समझते हैं। दिया गया है क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। उनके कप्तान को भी शामिल कर लेने पर औसत आयु क्या होती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो कप्तान की हमें क्या करना है, आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे औसत कितना है। पहले औसत हमारा 30 वर्ष था, बाद में जब 1 वर्ष और औसत बढ़ गया तो औसत आयु हमारा कितना हो गया, 30 एक 31 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर कप्तान की आयु निकालना है। कप्तान की आयु बराबर क्या हो गया, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्व संख्या। अब यहाँ पर क्या करेंगे, नया औसत हमारा कितना है, 31 वर्ष है, यहाँ पर करेंगे प्लस, अब वृद्धि या कमी, यहाँ पर 1 वर्ष बढ़ रहा है अर्थात वृद्धि हो रहा है, तो प्लस करके हम वृद्धि रखेंगे, 1 वर्ष का तो 1 हो गया, गुणे पूर्व संख्या हमारा कितना है, 10 है, 10 कर दिए, 31 प्लस 10 से कम 10, दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना आ गया, 41 वर्ष। यही हमारा क्या हो गया, कप्तान की उम्र। चलिए हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, कह रहा है किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु। कह रहा है कि जब दफ्तर में कितने कर्मचारी थे, 6 कर्मचारी थे, तो उनकी औसत आयु कितने वर्ष की थी, 37 वर्ष की थी। लेकिन कह रहा है कि बाद में एक नया कर्मचारी और शामिल हो गया उसमें, कह रहा है एक नए कर्मचारी की नियुक्ति हो गई, तो औसत आयु जो 37 वर्ष थी वो घट गई, कितने वर्ष घट गई, कह रहा है 2 वर्ष क्या हो गया, कम हो जाता है। तो नए कर्मचारी की आयु, कह रहा है कि जो कर्मचारी नियुक्त हुआ है उसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयु ज्ञात करना है। आयु ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात होना जरूरी है, नया औसत। क्या ज्ञात होना जरूरी है, नया औसत। नया औसत हम ज्ञात करेंगे। नया औसत कैसे ज्ञात होगा, कह रहा है कि प्रारंभ में हमारा औसत कितना था, औसत आयु 37 वर्ष का था, लेकिन कह रहा है उसमें से 2 आयु जो है, एक जब शामिल होता है तो औसत आयु 2 वर्ष कम होती है। तो 37 में से 2 को हम कम करेंगे तो नया औसत हमारा कितना हो जाएगा, 37 माइनस 2 बराबर 35 वर्ष। अब ये जो हमारा नया औसत आयु हो गया, ये कितना हो गया, 35 वर्ष। अब यहाँ पर कह रहा है कि नए जो कर्मचारी है, कर्मचारी की हमें क्या करना है, कर्मचारी की आयु बराबर, कर्मचारी की आयु बराबर। अच्छा, कर्मचारी की आयु निकालने के लिए अभी हमने आपको बताया, सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या होना चाहिए, नया औसत, नया औसत।
प्लस माइनस वृद्धि या कमी। ये फार्मूला, ये जो ट्रिक का फार्मूला है इसको याद रखिए, गुणित पूर्व संख्या, पूर्व संख्या। अब देखिए करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना है। नया औसत हमारा कितना वर्ष आया है, 35 वर्ष है, आप रख दीजिए 35, प्लस रखेंगे कि माइनस। अब यहाँ से होता है समस्या, तो अभी हमने बताया कि प्लस हमारा वृद्धि के लिए रखा जाता है, माइनस हमारा कमी के लिए। तो यहाँ पर औसत आयु में कमी हो रही है, कितने वर्ष की हो रहा है, कर 2 वर्ष कम हो रहा है। जब 2 वर्ष की कमी रखा जा रहा है, कमी में हम क्या रखेंगे, -2, माइनस। अब कितना कमी हो रहा है, 2 वर्ष का, 2 रखेंगे। क्या दिया गया, गुणा का चिन्ह, गुणा। पूर्व संख्या कितना दिया गया है, प्रारंभ में कितने कर्मचारी कार्य कर रहे थे, 6 कर्मचारी, 6 रखेंगे। कितना आएगा, 35 माइनस 6 दूनी 12। अच्छा, 35 में से हम 12 को घटाएंगे, माइनस करेंगे, कितना आएगा, 23 वर्ष। अर्थात जो नया कर्मचारी रखा गया है उसकी एज कितनी वो है, 23 वर्ष है। फिर से देखिए, करें किसी दफ्तर के 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है। एक नया कर्मचारी नियुक्त हो जाने पर औसत आयु 2 वर्ष हो जाती है, 2 वर्ष कम हो जाती है। नए कर्मचारी की आयु ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले हमने क्या बताया, नया औसत ज्ञात करना पड़ेगा हमें। और नया औसत क्या होगा कि प्रारंभ वाले में हम कमी को घटाएंगे और वृद्धि को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर कमी हो रही है, हमने माइनस कर दिया है, 35 वर्ष हो गया। अब यहाँ पर कर्मचारी की आयु ज्ञात करना है। कर्मचारी की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी गुणे पूर्व संख्या। अब यहाँ पर हम देखेंगे वृद्धि हो रहा है, कमी हो रहा है, यहाँ पर देख रहे हैं तो आयु 2 वर्ष कमी हो रही है। अब कमी हो रही है तो हम माइनस लगाएंगे। कितने वर्ष की कमी हो रही है, 2 वर्ष की, 2 हो गया। पूर्व संख्या कितना है, पूर्व संख्या यहाँ पर 6 दिया गया है, 6 रखेंगे। अब क्या हो गया, 35 माइनस 6 दूनी 12। 35 में से हम 12 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 23 वर्ष हो जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उनमें शिक्षक की आयु को शामिल कर दिया जाता है तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु कितने वर्ष है, यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि उस समूह में टोटल संख्या कितना है, 36, सभी के सभी छात्र हैं, तो उनकी जो औसत आयु है कितना है, 14 वर्ष है। कह रहा है अब 36 छात्र थे, उनमें उनकी औसत आयु 14 वर्ष थी। कह रहे एक उनके जो शिक्षक थे उनको भी क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया उसमें। तो औसत क्या होती है, 1 बढ़ जाती है, 1 वर्ष क्या होती है, बढ़ जाती है। किसका पूछा है, शिक्षक की आयु कितने वर्ष है। तो यहाँ से हम सबसे पहले निकालेंगे नया औसत। क्या निकालेंगे, नया औसत। नया औसत कैसे ज्ञात करेंगे, हमने आपको बताया है। नया औसत क्या कह रहा है, पहले का औसत देखेंगे 14 वर्ष है, लेकिन जब शिक्षक उसमें शामिल हो जाते हैं तो औसत 1 वर्ष बढ़ जाता है। तो बढ़ने पर क्या होता है, प्लस होता है। तो 14 और 1 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष, नया औसत। और पूछा गया है क्या है, शिक्षक की आयु। क्या निकालेंगे, शिक्षक की आयु। शिक्षक की आयु बराबर यहाँ से क्या बन जाएगी आपकी, शिक्षक की आयु बराबर क्या होता है, शिक्षक की आयु हमारा फार्मूला बनेगा नया औसत, नया औसत प्लस माइनस वृद्धि या कमी। हम क्या लिखेंगे, वृद्धि या कमी गुणे पूर्व संख्या। अब यहां से हम देखेंगे हमारा नया औसत कितना बन गया, 15 बन गया। अब इसमें हम देखेंगे प्लस या माइनस कब लगेगा, प्लस हमारा वृद्धि के लिए लगता है, माइनस कमी के लिए लगता है। तो प्लस रखेंगे क्योंकि यहाँ पर औसत 1 वर्ष क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो वृद्धि 1 वर्ष की हो रही है, गुणे पूर्व संख्या कितना है, 36 है, 36 रख देंगे। कितना हो जाएगा, 15 प्लस 36 का 36। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे, 36 से कम 36 हो गया, 15 और 36 को अगर हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। कह रहे हैं कि जो हमारे शिक्षक उसमें शामिल हुए हैं, जो टीचर उसमें शामिल हुआ है, उसकी उम्र कितना है, 51 वर्ष है। देखिए करना क्या है आपको, सबसे पहले आप औसत आयु देखिए कितना दिया गया है। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगा, औसत आयु में आप जो औसत बढ़ रहा है या बढ़ रहा है या घट रहा है उसको आप ऐड कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। ठीक है, अब उसको क्या करेंगे, ऐड करने के बाद ये नया औसत हो गया। अब वृद्धि या कमी जितना हुआ है उसमें हम पूर्व संख्या से गुणा करके इसको आप प्लस कर देंगे, वृद्धि हुआ है तो आ जाएगा। अगर कमी रहेगा तो उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।